हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे जीके और जीएस के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न को जो कि आपके आने वाले परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आप लोग को वीडियो में अंत तक बने रहना है और जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक बार अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पीली क्रांति का संबंध किससे है? पीली क्रांति का संबंध किससे है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो है तिलहन से। किससे है? तिलहन से है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, थीन बांध किस नदी पर बना है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है या बना हुआ है? तो जो थीन बांध है वो किस नदी पर बना हुआ है? तो बना हुआ है रावी नदी पर। किस नदी पर बना है? रावी नदी। यानी कि जो विकल्प डी होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो टीबिया नामक हड्डी होती है वो कहाँ पर पाई जाती है? तो पाई जाती है टांग में। कहाँ पर पाई जाती है? टांग में। और आप लोग को कमेंट करना है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? आप लोग को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू हुआ था 1951 से 1956 के बीच। तो जो इसका विकल्प होगा ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको इसको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन जो है वो किस राज्य में पाया जाता है? ये है उत्तर प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है हरियाणा और डी ऑप्शन है राजस्थान। तो जो सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है वो किस राज्य में पाया जाता है? तो पाया जाता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पाते हैं? तो पाते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश यानी कि एमपी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी या कब लड़ी गई थी? ये है 1526, बी है 1551, सी है 1556 और डी ऑप्शन है 1532। तो जो पानीपत की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी कब लड़ी गई थी? तो 1556 में। कब लड़ी गई थी? 1556 में। विकल्प इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट करना है कि प्रथम लड़ाई जो है वो किस वर्ष लड़ी गई थी। सभी लोग एक बार इसका कमेंट कीजिएगा इस क्वेश्चन का कि जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? विटामिन B12 में कौन सा तत्व पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग को ध्यान रखना है। तो जो विटामिन B12 होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है कोबाल्ट। कौन सा अम्ल पाया जाता है? कोबाल्ट। विटामिन डी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विटामिन B12 में तो पाया जाता है कोबाल्ट। यानी कि विकल्प जो होगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये है विटामिन ए, बी है विटामिन बी, सी है विटामिन सी और डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो जो टमाटर होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है विटामिन डी। कौन सा अम्ल पाते हैं? विटामिन डी। विकल्प जो होगा इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है? ये है दादा साहब फाल्के, बी है अमिताभ बच्चन, सी है नरगिस दत्त और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भारतीय सिनेमा का जनक कहा जाता है वो कहा जाता है दादा साहब फाल्के को। इनके नाम से पुरस्कार भी दिया जाता है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार। तो जो विकल्प होगा इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? बाल रक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये है 1 जून, बी है 3 जून, सी है 7 जून और डी ऑप्शन है 8 जून। तो जो बाल रक्षा दिवस मनाते हैं वो कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 1 जून को। कब मनाते हैं? 1 जून को। विकल्प इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो किस वर्ष हुई थी? ये है 1886, बी है 1852, सी है 1889 और डी ऑप्शन है 1885।
तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी कब हुई थी, तो हुई थी 1885 में। आप लोग को ध्यान रखना है, इसका जो ऑप्शन होगा विकल्प डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है। सभी लोग को क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कमेंट करना है कि जो भारत का 29वां राज्य है वो कौन सा है। ये है तमिलनाडु, बी है राजस्थान, सी है तेलंगाना और डी ऑप्शन है हरियाणा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट कर देंगे कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा कौन सा विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, चांदी का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है। ये है भारत, बी है अमेरिका, सी है अमेरिका, अफ्रीका और डी ऑप्शन है मैक्सिको। तो जो चांदी का सर्वाधिक उत्पादक होता है किस देश में होता है, तो होता है मैक्सिको में। मैक्सिको यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी। गुरुत्वाकर्षण की जो खोज हुई थी वो किसके द्वारा हुई थी। ये है न्यूटन, बी है गैलीलियो, सी है अरस्तू और डी ऑप्शन है फैराडे। तो जो गुरुत्वाकर्षण की खोज हुई थी किसके द्वारा हुई थी, तो हुई थी न्यूटन के द्वारा। और न्यूटन ने कितने नियम दिए रखे हैं, तो ये दे रखे हैं 3 नियम। इन्होंने गति के 3 नियम दिए थे, इसको भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। सूरत शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ये है ब्रह्मपुत्र नदी, बी है ताप्ती नदी, सी है गोदावरी नदी और डी ऑप्शन है गंगा नदी। तो जो सूरत शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो बसा हुआ है ताप्ती नदी के किनारे। तो जो विकल्प होगा इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।